आज हम एसएससी जीडी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं मेडिकल संबंधित बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। तो सबसे पहला है मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट लेकर के जाना है। उसके बाद दूसरा प्रमाण पत्र है मूल प्रमाण पत्र, जो मैट्रिक पास करने के बाद स्कूल से मिलता है, उसको लेकर के जाना है। इसके बाद है तीसरा जाति प्रमाण पत्र, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति और आवासीय प्रखंड से बनाने के बाद एसडीओ कार्यालय से बनवा लेना है। उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय से भी बनवाना है, जिसको डीएम वाला जाति आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ब्लॉक से बनने के बाद एसडीओ से बनवाना है। उसके बाद जिला पदाधिकारी कार्यालय से आप जाति एवं आवासीय दोनों प्रमाण पत्र बनवा करके रख लेंगे। इसके बाद है ओबीसी प्रमाण पत्र। जब आपका जाति आवासीय एवं आय तीनों प्रमाण पत्र बन जाता है, उसके बाद ही ओबीसी फॉर्म अप्लाई होगा। आप सबसे पहले ब्लॉक से ओबीसी प्रमाण पत्र, ओबीसी में भी दो तरह का ओबीसी होता है, एक राज्य सरकार वाला और दूसरा भारत सरकार वाला। तो ओबीसी प्रमाण पत्र जो बनवाना है और भारत सरकार वाला ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद एसएससी जीडी के फॉर्मेट पर भी जाति आवासीय एवं ओबीसी का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जब आप ब्लॉक से जाति आवासीय एवं ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, उसके बाद आप एसएससी फॉर्मेट पर भी आप सभी प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, जो भी जाति आवासीय एवं ओबीसी है भारत सरकार वाला। उसके बाद आप जो है एसएससी फॉर्मेट पर भी प्रमाण पत्र बनवा करके अपने पास रख लें। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल संबंधित कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा आपका, वहां पर क्या सावधानी बरतनी है, कैसे अपने आप को फिट रखना है। मेडिकल संबंधित बात करेंगे कि जीडी के मेडिकल में क्या सब चेक होगा। तो सबसे पहला दिन जो है फर्स्ट डे आपका यूरिन टेस्ट होगा, यानी कि पेशाब टेस्ट होगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। खूब पानी पीजिएगा ताकि पेशाब पीला ना हो या वहाँ कोई तरह का दिक्कत ना हो। ऐसे मेडिकल में जाने से पहले एक बार आप अपना पेशाब कहीं से जहाँ लैब है वहाँ से आप टेस्ट करा लें, कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात है ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड ग्रुप पहले से भी पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि जब आप फौज में भर्ती होते हैं तो उस समय आपको कोई तरह की यदि दिक्कत होती है या कभी आवश्यकता पड़ती है तो आपको उस ब्लड ग्रुप दिया जा सके। उसके बाद है एक्सरे, आपका एक्सरे होगा, उसमें एक्सरे में डरना नहीं है, वहाँ पर आपका एक्सरे होगा। उसके बाद ईसीजी भी होगा। ईसीजी में लोग क्या करते हैं, वहाँ डरने लगते हैं। जैसे आप डरेंगे या घबराएंगे तो आपका ग्राफ खराब आ सकता है, इसलिए जिस समय ईसीजी होगा उस समय सावधानी से रहना है, उस समय घबराना नहीं है, नहीं डरना है, ताकि आपका ग्राफ सही आए, जिससे आप ईसीजी में फिट हो पाए। उसके बाद है सेकेंड डे में क्या सब टेस्ट होगा। तो सबसे पहला है आँख का टेस्ट होगा। आँख टेस्ट कराने जाने से पहले आप अपने नज़दीकी सदर हॉस्पिटल से एक बार आँख का विजन टेस्ट करा लें कि आपका विजन 6/6 है या नहीं। दूसरी बात टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको वर्णांधता बोलते हैं। तो वर्णांधता में क्या होता है, इसमें प्राइमरी कलर यानी कि लाल, हरा और नीला, यह 3 कलर से लिखा हुआ होता है अंक, जैसे 12, 15, 75, 67। अब वहाँ पर क्या है कि 12 लिखा हुआ रहेगा, आपको 3, 4 कलर, 5 कलर मिक्स रहता है, ज़्यादातर प्राइमरी कलर से रहता है, लेकिन उसमें और भी सारा कलर मिक्स रहता है। तो उसमें आपको देखना है कि कितना लिखा हुआ अंक। तो वर्णांधता वहाँ जो चेक होगा उससे पहले आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या अगर मार्केट में बुक है तो उससे आप चेक कर लें कि हम पढ़ पाते हैं कि नहीं। दूसरे लोग को कहें कि देखिए यह कितना लिखा हुआ है, आप पढ़े, दूसरे लोग चेक करके बताएंगे कि आप सही पढ़ पाते हैं कि नहीं। जो संख्या लिखा हुआ है 12, 15, 75, 67, वो सही आप सही रूप से पढ़ पाते हैं कि नहीं। उसके बाद है
आप कोई कान के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे पहले दिखा ले कान, कि कान आपका बहता तो नहीं है, कान साफ करवा ले मेडिकल में जाने से पहले, और अपने से कान में कुछ न डाले और ना ही सफाई करे अपने से, उससे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद है नाक, नाक का भी वहाँ जांच होगा। नाक में देखा जाएगा कि अंदर जो दोनों छिद्र हैं वह सही है कि नहीं। उसके बाद अंदर में मांस बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है दांत, दांत भी अच्छी तरह से साफ कर ले, या कोई जो डेंटिस्ट है डॉक्टर उनके यहाँ जाके दांत चेक करा ले, दांत सही रूप से सफाई करा ले, दांत में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद है नोकनी, आपका नोकनी टेस्ट होगा। नोकनी में क्या है कि आपको सीधा खड़ा रहने के लिए बोला जाएगा, और दोनों पैर जब आप नीचे सटाएंगे तो देखा जाएगा जांघ यानी कि दोनों पैर का बीच में सटता है कि नहीं। अगर नहीं सटता है तो आप फिट हैं। नोकनी इसी तरह से टेस्ट होगा। उसके बाद है हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल नहीं बढ़ा हुआ होना चाहिए, उसका जो टेस्टिस है वह भी नहीं ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए। आप पहले हाइड्रोसिल भी चेक करा लें कोई दिक्कत है या नहीं। उसके बाद है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होगा कि आप जब सीधा खड़ा होते हैं तो पैर जो नीचे जमीन पर जैसे आप खड़ा होते हैं तो पैर में गड्ढा होना चाहिए, मतलब नीचे से गड्ढा टाइप का होना चाहिए। पूरा सीधा पैर तलवा नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट मतलब तलवा पूरा जमीन पर एक तरह से नहीं चिपकना चाहिए, बीच में हल्का सा गड्ढा टाइप का होना चाहिए, यही फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है हाथ की सीधाई, आपको दोनों हाथ सीधा करना होगा। उसमें देखना होता है कि एंगल कितना डिग्री का बन रहा है दोनों हाथ में, ज़्यादा ये बीच वाला भाग क्यों नहीं ज़्यादा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो नहीं भाग रहा है। तो ये सब तमाम जो टेस्ट हैं यह टेस्ट होंगे वहाँ जाने से पहले आप किसी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आँख के या कान के, नाक के, दांत के, उनसे ये सब चेक करा ले एक बार। उसके बाद हाइड्रोसिल भी चेक करा ले कि कोई तरह की आपको समस्या तो नहीं है। यदि हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज करा ले। उसके बाद है वर्णांधता। तो कहीं कहीं क्या होता है किसी को दिक्कत होती है पढ़ने में, कलर ब्लाइंडनेस के अगर शिकार हैं तो ये तो दिक्कत होगा इनको, इनका कोई इलाज नहीं है, वर्णांधता का कोई इलाज अभी तक संभव नहीं है। लेकिन जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है वह किताब सही रूप से पढ़ ले ताकि वहाँ घबराहट न हो, पहले से मतलब पढ़ने आना चाहिए कि कैसे वहाँ पढ़ना है, डर नहीं रहना चाहिए। जो भी साथी सभी प्रक्रिया से मेडिकल में गुजर चुकेंगे उसके बाद उनका रिजल्ट सुनाया जाएगा। जो मेडिकल में फिट पाए जाएंगे उनको बताया जाएगा रोल नंबर के साथ कि आप फिट हैं, और जो किसी कारणवश यदि किसी चीज़ में अगर रेफ़र होते हैं तो उनको बताया जाएगा कि आप रेफ़र हैं, और रेफ़र जो अभ्यर्थी होते हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिससे होकर के कल या परसों होकर के उनका मेडिकल होगा। या तो वहीं फिर से मेडिकल हो सकता है, बोर्ड बैठेगा, या बोर्ड के तरफ से एक डेट निर्धारित होगा और स्थान भी निर्धारित होगा कि इनका मेडिकल फिर से रेफ़र वाला मेडिकल कहाँ होना है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो आँख में रेफ़र होते हैं उनको झपहा हॉस्पिटल है, कंपोजिट हॉस्पिटल, वहाँ उनका मेडिकल कराया जाता है। दूसरे जगह भी भेजा जा सकता है आँख वाले को, या दूसरे चीज़ में अगर रेफ़र होते हैं तो दूसरे जगह भेजा जाएगा। वहाँ बोर्ड बैठता है, बोर्ड के बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, सीनियर डॉक्टर, वो चेक करते हैं। यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी सही हैं और उनको रेफ़र कर दिया गया है तो बोर्ड के द्वारा उनको फिट कर दिया जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। पहले से स्वस्थ रहें, ज़्यादा गाड़ी वाहन का प्रयोग न करें। जिनका भी फिजिकल हो चुका है, जब तक मेडिकल हो नहीं जाता है तब तक ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, और मेडिकल में जाने से पहले सभी चीज़ को बारीकी से जांच करवा लेना है, संतुष्ट हो लेना है, और मेडिकल जब है उससे 1 या 2 दिन पहले वहाँ पहुँच जाना है सेंटर पर, ताकि वहाँ जाने में कोई असुविधा या लेट ना हो। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।
कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सभी लोग मेडिकल में जाएं और फिट हो करके अपने घर पर वापस आएं।